नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल हसन क्वालिटी ज्ञान एकेडमी से एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फिजिक्स का, आज हम साइंस का लेक्चर देखेंगे। तो लास्ट में मैंने कुछ यूनिट्स, मात्रक वगैरह मैंने आपको बताया था, कुछ मैंने समिट बताया था। आप लोगों को वो बार बार लेक्चर को देखना है, जिससे आप चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि कुछ ज़्यादा अपन डीप पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप रिसेंट एग्ज़ाम, क्योंकि अभी हम लोगों को देखा जाए तो एग्ज़ाम के लिए अभी काफ़ी समय है। तो जैसा आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, यदि आप कुछ अच्छे एग्जाम देते हैं, रेलवेज़ के भी यदि कोई एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो साइंस का लेवल है वो काफ़ी ब्रॉड हो चुका है, काफ़ी अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। आप हमेशा ऊपर ऊपर बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं और हमेशा आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। यही एक रीज़न है कि आप चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ते, ना डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ों को आपको डिटेल से समझाऊँ। जैसे आज हम देखेंगे डायमेंशंस, बिमी सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं, मात्रक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। आपको ही पता है मात्रक से कैसे लगातार क्वेश्चन आते हैं, यूनिट से, बिमी सूत्र से कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यूनिट क्या होती है, दूरी का मात्रक। जैसे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, एक दूरी का मात्रक होता है। पारसेक किसका मात्रक होता है, दूरी का। और खगोलीय पिंडों को मापने की भी एक इकाई होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे हम कहते हैं। तो ये भी हमने देखा। जैसे अब मैं बोलूँ प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए कि 9.46 × 10⁻15 मीटर। और किलोमीटर में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻12 किलोमीटर। क्योंकि हमें पता है 10⁻3 किस में बदल जाता है, किलो में बदल जाता है। 10⁻3 मतलब 3 जीरो, और 3 जीरो का मतलब क्या होता है, किलो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर ही देखेंगे यूनिट कन्वर्जन, जिसमें हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे किलो से, जैसे मान लो किलो से मुझे मीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, या किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना है, माइक्रोमीटर में जाना, पीको, नैनो, फैक्टो, एटो, जेप्टो, ये सब जो आपके यूनिट्स हैं या फिर जो आप कन्वर्जन है, ये आपको लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एक बार पूछ लिया गया था कि 10⁻15 को क्या बोलते हैं। ये एसएससी का क्वेश्चन है, 10⁻15 इसे हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं इसे, फैक्टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टो। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूनिट का कन्वर्जन भी हम सीखेंगे और घातों का भी हम देखेंगे एनालिसिस के 10⁻24 या 10⁻24 तक हम उसको नाम याद रखेंगे उनके। ठीक है, तो चलिए आज हम, जैसे कि उसमें मैंने कुछ समिट भी बताया था आपको, CGPM की कुछ यूनिट थी, समिट थी, CIPM, BIPM। उनका पहला समिट कब हुई थी, आपकी पेरिस में हुई थी 1875 में। लास्ट कब हुई थी, 2018 में हुई थी। सदस्य देश कितने थे जब इसका गठन हुआ था, तो सदस्य देश कितने थे उस समय, 17 थे। और अभी हाल ही में सदस्य कितने हैं उसमें, 58 सदस्य हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आज हम देखेंगे बिमा, डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे डायमेंशंस हम 3 चीज़ों के निकालते हैं। एक होता है आपका दूरी, और एक होगा द्रव्यमान, और एक होगा समय। तो कोई भी जो मात्रक होता है वो इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर आपका मैक्सिमम टाइम बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बिमाएं। जैसे यदि मैं बात करूँ दूरी को, तो दूरी किस पे लेते हैं हम, लेंथ कहलाती। क्या लेंगे हम, L लेंगे हमेशा। दूरी को किससे डिफाइन करेंगे हम, L से। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका द्रव्यमान, या फिर इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मास। ये लेंथ हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम किस में लेंगे, हमेशा m में लेंगे। क्लियर। इसके बाद आ जाएगा आपका समय, जिसे आप क्या बोलेंगे, टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका t से। तो जो आपका बिमी का सूत्र जो बनेगा, फॉर्मेट बनेगा, वो किस प्रकार से बनेगा, MLT, इसके फॉर्म में बनेगा आपका। कैसे करना है, कैसे होगा, ये सब चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे। आपको लेक्चर पूरा देखना है, और पसंद आएगा तो लाइक भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इसको शेयर भी करना है आप लोग को। चलिए ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम इसको। चलिए, जैसे मैंने बोला आपको क्षेत्रफल, क्योंकि जितनी भी आपकी जो रहेंगी ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक का ही हम बिमी सूत्र निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम। ऐसे लंबाई का बिमी सूत्र आपसे पूछ लेगा, तो लंबाई का बिमी सूत्र क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर, जिसे हम क्या बोलेंगे, लेंथ। ये m अलग है मीटर का, और द्रव्यमान का m अलग रहेगा। ठीक है, लेंथ को हम मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इस प्रकार सेंटीमीटर इसमें लेते हैं, लेकिन लंबाई को इंग्लिश में हम क्या लेंगे, किससे डिनोट करेंगे, किससे डिफाइन करेंगे, L से। तो आपसे यदि लंबाई का बिमी सूत्र बोलता है, तो आपके पास L तो है, लेकिन इसमें ना तो द्रव्यमान दे रहा है, ना तो समय है इसके साथ। समय का भी कोई रिलेशन नहीं है, ना तो द्रव्यमान का। तो जो बिमी सूत्र बनेगा वो m तो रहेगा, लेकिन m की घात क्या आएगा, 0। L है, L की घात कितना, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1। और t भी यहाँ पर नहीं है, तो t की घात भी क्या होगा, 0 होगा।
अब किसी भी घात 0 लगा लो आप, आपको पता है किसी भी संख्या की घात 0 आएगा तो उसका मान कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर हुआ? तो ये आपका किसका हो जाएगा, आपका लंबाई का विमीय सूत्र। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला। इसके बाद यदि मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो यहां ध्यान दीजिएगा आप, क्षेत्रफल का मुझे निकालना है। तो क्षेत्रफल में आपको पता है क्या आता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। सबसे पहले हम इसका मात्रक फाइंड आउट करेंगे, यूनिट, देन उसके बाद उसका क्या बताएंगे, विमा, जिसे हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखेंगे। तो लंबाई को भी आप किससे डिफाइन करेंगे, एल से। चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ ही है, इसे भी हम किससे डिफाइन करेंगे, एल से। एल की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी क्या है आपकी 1 है। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये एल की पावर कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर? ना तो यहाँ पर आपका मास आ रहा है, ना तो यहाँ पर आपका टाइम आ रहा है। तो आगे जो आपका विमीय सूत्र बना वो क्या बना, m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। ये इसका क्या बन गया, आपका विमीय सूत्र। क्लियर हो रहा? हम एक एक चीज की यूनिट की देखेंगे, कुछ अभी यहाँ पे पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, कोई भी चीज आ रहा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का जैसे गुरुत्वीय त्वरण आ रहा है या फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ रहा है, उसका क्या विमीय सूत्र होगा, क्या मात्रा होगा, सब एक एक चीज हम डिफाइन करेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें हमारी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहां पर यदि मुझे आयतन का निकालना है, आयतन, तो आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई ले लिया मैंने, गुणित चौड़ाई हो गया आपका, गुणित क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई। ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। तो इसमें क्या जाएगा आपका 1 1 1। तो ये l की घात कितनी हो गई, 3। यहाँ पर भी आपको पता रहा m 0 था, l 0 था, सॉरी l 3 था और t 0 था। क्लियर? इस प्रकार का आपको बड़े कोष्टक में इसको क्या करना, हमेशा रखना है। तो क्लियर हो गया चीज, इसका विमीय सूत्र भी निकाल लिया आपने। आगे देखते हैं हम कुछ और चीजें, कुछ और राशियां देखेंगे। चलिए, जैसे कि क्या होता है चाल, चाल देख लेते हैं। चाल भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, देखेंगे यहाँ पे चाल, जिसे आप क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, यही हो जाता है चाल, और ये हो जाएगा, इसी पे आ जाएगा एक वेग। दोनों चीज एक ही हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। दोनों ही सेम चीजें हैं, कैसे अलग हैं, इनमें अंतर क्या है। चाल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, और वेग कैसी है, सदिश राशि, जिसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। क्या होता है चाल, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। और वेलोसिटी या फिर हम वेग की बात करें तो क्या होता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट बटे समय। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन के बटे समय। ये सब हम एक एक टर्म है, आगे धीरे धीरे जैसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा, मोशन, गति, जब हम पढ़ेंगे तब हम एक एक चीज समझेंगे कि विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, वेग क्या होगी, चाल क्या होगी, त्वरण क्या होगा। हम एक एक टर्म को समझेंगे, एक एक चीज की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये देखेंगे विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, अब दूरी बटे समय बोले हैं, विस्थापन बटे समय, दोनों एक ही चीज होती है, मात्रक दोनों के क्या होते हैं, समान होते हैं। दूरी को हम किस पे लेते हैं, हमेशा मीटर में लेते हैं, मतलब लेंथ लेते हैं। तो इसकी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति, समय को किस में लेते हैं, हम सेकंड में लेते हैं। तो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन को भी हम मीटर में लेते हैं, समय को किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। क्लियर ये भी? अब यहाँ पे समझिएगा, जब मुझे विमीय सूत्र निकालना है तो ये m मीटर का m है, मास का नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो m क्या है आपका, यहाँ पे लेंथ है, लेंथ को ही आप मीटर में लेते हैं या सेंटीमीटर में लेते हैं। तो ऊपर क्या जाएगा, लेंथ मतलब l, उससे नीचे दिया है आपको समय, समय मतलब क्या होता है, टाइम, और टाइम का किससे डिफाइन करते हैं हम, t से डिफाइन करते हैं। तो इसे अब जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो l की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। t की पावर यहाँ पे कुछ नहीं थी, मतलब क्या थी, 1 थी। जो ऊपर जाएगा तो t किस पे आ जाएगा, -1। आपको पता है घातों को क्या करते हैं, जब ऊपर से नीचे ले आया जाए या नीचे से ऊपर ले जाए जाएंगे तो घात की जो संख्या रहती है उसकी घात क्या करती है, अपना साइन चेंज कर देती है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो क्या जाता है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, मास नहीं है, तो मास को मैं क्या ले लूँ, यहाँ पे 0 ले लूँ। m, l और t क्या है हमारा, -1। तो इस प्रकार से आपका विमीय सूत्र बनेगा m0 l1 t -1। क्लियर हुआ? तो ये किसका हो गया, आपका वेग का।
चलिए आगे देखेंगे हम इसी के बाद त्वरण। इसके बाद देखते हैं हम त्वरण। त्वरण जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। अब ये टर्म थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि क्या होता है त्वरण, ठीक है। आप देखिएगा जब आप हाईवे पे जब गाड़ी चलाते हैं तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलाते हैं आप हमेशा। अक्सर क्या करते हैं आप? एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलाते हैं, ठीक है। आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, लेकिन जैसे ही आपको रोड खाली दिखती है तो आप क्या करते हैं? उसमें एक्सेलेरेट करते हैं और गाड़ी को क्या करते हैं? थोड़ी तेज कर लेते हैं। तो जैसे ही आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? कुछ समय आपको लगता है वहाँ पे, समय के साथ उसकी जो वेग या उसकी स्पीड में, वेलोसिटी में क्या आता है? परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है, बढ़ जाती है। तो वही क्या कहलाता है? आपका त्वरण कहलाता है। जिसमें समय के साथ जिसकी वेलोसिटी में क्या आ जाए? परिवर्तन हो जाए, वही क्या कहलाएगा? आपका त्वरण, एक्सेलेरेटर या एक्सेलरेशन वही कहलाएगा आपका, ठीक है। यदि इसी पे आता है एक, ठीक है, आप मंदन भी कहलाता है। मंदन क्या होता है? तो वो क्या होता है? आप समय के साथ अपनी स्पीड को क्या कर दें? कम कर दें। तो समय के साथ स्पीड बढ़ाते हैं तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है, मतलब वेग में परिवर्तन की दर। और दर जहाँ पर जुड़ जाए शब्द, दर का मतलब ये होता है बटे में क्या लेना है? आपको समय लेना है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी मतलब v बटे t, आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर, क्लियर है? ये वेग बटे समय, ये क्या कहलाएगा? आपका त्वरण कहलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और टी को तो हम किस में लेते हैं? सेकंड में लेंगे। क्लियर ये हो गया। तो इसका जो मात्रक आया वो क्या आया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड नीचे आके गुणा हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है। तो मीटर मतलब लेंथ है और समय मतलब क्या है? टी है, टी का वर्ग। तो इसको मैं जमाऊंगा, एम नहीं है मतलब m0, l क्या है? 1 और t माइनस 2। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? m0 l1 t माइनस 2। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखेंगे कुछ और क्वांटिटीज। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद देख लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेस क्या होती है और स्ट्रेन क्या होती है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस, ठीक है। एक काम करते हैं, स्ट्रेस से अपेक्षा आप एक काम करिए, थोड़ा सा बल समझ लीजिए पहले, फिर स्ट्रेस देख लेंगे, ठीक है। बल, तो बल क्या होता है? बल जिसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स, ठीक है। जिसे हम किससे डिफाइन करेंगे? F से। तो बल क्या होता है? अब बताएंगे। संवेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? बल कहलाती है। बल का अपना एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। सिर्फ अपने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ, उसको समझिएगा आप। बल क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर ही बल कहलाती है। बल बराबर होता है m इंटू ए। m इंटू ए मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, यही क्या कहलाता है? आपका बल कहलाता है। द्रव्यमान मतलब m, और त्वरण अब भी देखा आपने, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये m हो गया यहाँ पे, ठीक है। मीटर मतलब l और ये t का 2। तो यहाँ का जो आपका विमीय सूत्र बना वो क्या बना? m1 l1 t ऊपर जाके t माइनस 2। तो बल का जो विमीय सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? m1 l1 t माइनस 2। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे एक और क्वांटिटीज। नेक्स्ट आ जाएगी कार्य। क्या आ जाएगा? कार्य, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? वर्क, ठीक है। वर्क, वर्क का क्या होता है? तो वर्क क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। वर्क मतलब कि कहीं भी आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो उस पर कुछ क्या होगा? एक विस्थापन देखने को मिलेगा, कुछ कार्य करने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ विस्थापन, यदि वो चीज़ विस्थापित हो गई तो आपका कार्य पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि वो चीज़ विस्थापित नहीं हुई बल लगाने के बाद तो कार्य क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। क्लियर है? तो कार्य आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी आता है। ये सब मैं समझाऊंगा आपको एक एक चीज़ें, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे कंसंट्रेशन करें। तो वर्क क्या हो जाएगा? आपका बल गुणित विस्थापन। बल लगाने से उसमें कुछ विस्थापन उत्पन्न हो जाए, वही क्या कहलाएगा? हमारा कार्य कहलाएगा, ठीक है। तो बल का मात्रक अभी मैंने देखा m
m1 L1 T-2, ये क्या हो जाता है बल का डायरेक्ट विमीय सूत्र पे डायरेक्ट आते हैं। मात्रक भी देख लेंगे अभी यहाँ पे, और विस्थापन मतलब लेंथ, लेंथ मतलब L1। क्लियर। आपस में जब गुणा करेंगे तो m1 होगा, L का L से गुणा होगा तो L की घात 2 हो जाएगा, और T की घात -2 आपका चल रहा था, ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे आपको चीज़ों से निकालना, आप इस चीज़ को समझिए, कैसे आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ का निकालना है। जैसे बल का मात्रक आप यहाँ पे देख लेंगे, बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू मीटर। ठीक है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा कार्य का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो जाएगा, वर्ग का। किसका मात्रक हो जाएगा, वर्ग। इसे हम जूल भी बोलते हैं। वर्ग का एक और मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और बल का एक और मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या होता है, किसका मात्रक होता है, बल का। इसे हम न्यूटन से भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसी पे आपको एक और चीज़ होगी, बल का एक और मात्रक होता है डायन। क्या होता है, डायन, वो CGS मात्रक होता है। कैसे आता है हम उसे भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको अलग से देख लेंगे हम जब बल पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसी पे रहने दीजिए। ये रिलेशन आप देख ही लें कि बल का जो एक और मात्रक होता है डायन। कैसे होता है, बल बराबर अभी हमने पढ़ा द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे द्रव्यमान आपका क्या हो जाता है, किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपने यूनिट बताया था मैंने, आपकी मात्रक जो पद्धतियाँ होती हैं 4 प्रकार की होती हैं, MKS, CGS, FPS और SI। तो ये SI मात्रक कहलाता है। इसे CGS में लेना है तो किलोग्राम को ग्राम लेना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर लेना पड़ता है, और समय को सेकंड लेना पड़ता है। ये CGS होता है। ठीक है, तो इसे किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 3 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं आपके। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में लेना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 100 को मैं क्या लिखता हूँ, 10 की घात 2, और यहाँ पे बटे में क्या चल रहा है, सेकेंड चल रहा है। तो ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये जाएगा 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो यहाँ से एक समझ में आया आपको, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। आगे भी मैं बताऊँगा, इसको और अच्छे से समझेंगे हम डिटेल से। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और यूनिट। स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिबल। स्ट्रेस कब उत्पन्न होता है, जैसे स्ट्रेस क्या होता है, हमारे दिमाग में भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस दिखता नहीं है, इंटरनल होता है। ठीक है, इस पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसे हम इंटरनल फोर्स बोलेंगे। फोर्स लगता है किसी एक एरिया पे, किसी एक क्षेत्रफल पे, तो उस पर क्या होता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है। यदि मैं बोलूँ एक रॉड है, रॉड को यदि मैं मोड़ूंगा तो सबसे पहले उसमें क्या उत्पन्न होगा, स्ट्रेस। उसके बाद यदि उसकी जो लंबाई में फैल गया, यदि लंबाई में थोड़ा सा चेंज आ गया तो वो कहलाती है उसकी विकृति, मतलब स्ट्रेन, लंबाई में परिवर्तन। तो क्या डिफरेंस समझे आप, स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, प्रतिबल और विकृति। ठीक है, जैसे रबर को आप देखिएगा थोड़ी देर तक खींचते हैं और जैसे आप छोड़ देते हैं तो आपको अक्सर समझ में आता होगा कि उसकी थोड़ी सी लेंथ बदल जाती है, बढ़ जाती है। वो क्या कहलाती है, आपकी विकृति, स्ट्रेन कहलाती है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, लंबाई में जो परिवर्तन आता है, तो उसको भी देखेंगे हम। तो स्ट्रेस क्या होता है आपका, प्रतिबल क्या होता है कि किसी भी क्षेत्रफल पर एक जो इंटरनल फोर्स उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस को हम डिफाइन करेंगे बल बटे क्षेत्रफल पे, कि किसी एक क्षेत्रफल पर कोई एक बल लगाया जाता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया मतलब मीटर का वर्ग, लंबाई गुणित चौड़ाई, मीटर का वर्ग। ठीक है, तो फोर्स बल का हमने देखा, विमीय सूत्र क्या होता है, m1 L1 T-2। आप देख सकते हैं ये विमीय सूत्र डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं। मात्रक आप देख लेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा, स्ट्रेस का। इसी में आप एक चीज़ और देखिएगा, प्रेशर का भी यही सेम मात्रक होता है। ठीक है, प्रेशर भी कैसे उत्पन्न होता है, कैसे होता है, जब उस पर कुछ बल लगाया जाता है किसी एक क्षेत्र पर तो उस पर क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है, जिसे हम इंटरनल फॉर्म में बोलें तो क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। प्रेशर का एक और मात्रक होता है, पास्कल भी होता है, बार भी होता है। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मीटर m1 L1 टू T1, और ये हो जाएगा लेंथ का मतलब L की घात 2। इसे सॉल्व करेंगे, m1
एल ऊपर जाएगा -2 होगा, -2 में से 1 चला जाएगा तो -1 बचेगा और टी का क्या चल रहा है -2। तो ये आपका निकल जाएगा बीमी सूत्र किसका, स्ट्रेस का। क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं एक और चीज़, एक यूनिट और देखेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्ट्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, विकृति। ठीक है, हम एक एक टर्म, यदि कुछ चीज़ें टर्म छूटेंगी भी तो हम जब आगे पढ़ेंगे तब हम एक एक चीज़ की यूनिट और बीमी सूत्र दोनों निकालेंगे हम। स्ट्रेन होता है, क्या बताया था मैंने अभी, लेंथ में लंबाई में परिवर्तन, इंग्लिश में लिख देता हूं इसे मैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, जिसे हम डेल एल से डिनोट करते हैं, लंबाई में जो परिवर्तन, अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब एल। लंबाई में परिवर्तन हो, लंबाई तो आ रहा है, लंबाई जहाँ आएगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर, और एल को भी किससे डिफाइन करेंगे, मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसका जो मात्रक होता है वो 0, मतलब मात्रक नहीं होता। इसीलिए याद रखेंगे ये कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। कैसा होता है ये, यूनिट लेस होता है। क्या, विकृति मतलब स्ट्रेन क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसमें मात्रक नहीं होता। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है कोण का ही मात्रक नहीं होता, रेडियन स्टेडियन होता है, लेकिन बीमी सूत्र के फॉर्म में करेंगे तो उसका ही मात्रक लेस होता है, यूनिट लेस होता है। और स्ट्रेन भी क्या होता है हमारा, यूनिट लेस होता है, जिसे हमें क्या करना है, याद रखना है। क्लियर हो गया चीज़ें। इसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन मतलब इस प्रकार का एक साइन होता है जिससे इस पर डिफाइन किया जाता है। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। एक क्वांटिटी और है इसी पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था गुणांक। क्लियर है, ये याद रहेगा। प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब प्रतिबल के बटे विकृति। प्रतिबल के बटे विकृति। अब प्रतिबल का मात्रक क्या पढ़ा है हमने अभी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विकृति का मात्रक तो कुछ नहीं होता, तो मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। इसका बीमी सूत्र भी क्या होगा, m0 L0 और T0। ठीक है, 0 नहीं लेना है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी हमने इसका मात्रक देखा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या होता है, m1 L-1 और T का क्या होता है हमारा, T-2। तो इस प्रकार से इसका ये मात्रक हो गया, इसका कुछ मात्रक नहीं रहेगा। तो जो स्ट्रेस, जो प्रतिबल का मात्रक होगा वही किसका मात्रक होगा, हमारा प्रत्यास्था गुणांक मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। क्लियर है। कुछ और यूनिट रह गई हैं, उसको भी मैं डिफाइन करूंगा एक एक, और उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे, अनुप्रयोग भी देखेंगे कि नए पैटर्न में कैसे क्वेश्चन इसको डिफाइन कर सकता है। आप एक एक करके वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। थैंक यू।